कंजूस सेठानी बनी चुड़ैल। एक चुड़ैल की कहानी है। रहस्यमयी एक कमरा। जिसमें दादी सोती थी और उसी कमरा में उनका पूरा सामान रखा रहता था। उसी में उनके जेवर रखे थे। उसी में उनका तिजोरी, बिस्तर, पलंग सब उसी में था। अब उसका बेटा बहू जो है उनकी सेवा करते थे और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे वे अपनी माँ से उनको बेटा। अब वे बूढ़ी माँ हो गई, उनकी दादी 95 साल की हो गई वे, तो दुबली पतली हो गई वे। तो गहने उनने वहीं रखला निकाल के, अंगूठी भी उनकी वहीं रख लाई निकाल के। तो वे बीमार हो गई तो उनका सभी लोग मिलने आने लग गए। उन्होंने कही कि चलो ठीक है, बूढ़ी दादी से मिले आते हैं। तो उनकी नौकरानी ने क्या करा, जल्दी जल्दी झाड़ के उनकी अंगूठी और कचरे में छज्जा पे से फेंक दी। तो उनके एक रोटी वाली बाई रोटी बनाती, बा उनके बेटा सब्जी लेके जा रहा तो ठेला में बाबा ठेला में गिर गई अंगूठी जाकर। बहुत ही उनके पति ने बहुत प्यार से उन्हें पहनाई थी वह अंगूठी, तो वह अंगूठी खो गई। अब वे जब ऊपर जाने वाली थी तो उनके याद आई, उन्होंने हाथ देखा उनकी अंगूठी कहाँ गई। तो बस और उनके प्राण निकल गए, अंगूठी उनके हाथ में से गायब हो गई। तो बस अब उनके प्राण जो है वहीं रह गए उसी कमरे में, कहीं नहीं गए। तो सभी लोगों ने कही भैया दादी मर गई, दादी मर गई। चलो ठीक है, उनके उनने वो भी कर दो, सब कार्यक्रम कर दिया उनने। फिर अब वो दादी को कमरा को जो है फ़ोटो रखी थी, उनको बेटा उन्हें रोज़ फूल माला पहनातो और फल फूल चढ़ातो, खाना भी खिलाता, उनकी तस्वीर के यहाँ आके नहीं। ऐसे करके वो अपना काम करके और चले जाता तो दुकान पे। तो एक दिन क्या हुआ, अमावस्या का दिन था, आधी रात के। अब वो बेटा देर से रात के घर आया तो मैंने रात ही माँ उनकी भोजन खिलाओ, फिर वो सो गया। तो उसे सारा सामान इधर से उधर धरो मिलो। तो मैंने पत्नी से कही कि ऐसे ऐसा हुआ, दादी का कमरा तालो लग रहा तो फिर सामान इधर से उधर कैसे होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आज अपन तालो लगा के भारी बैठते देख कौन घुस हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनने सारा सामान वैसे ही माँ भोजन खिलाओ, फल खिलाए और तस्वीर के आगे सब कुछ करके और वे बाहर बैठ गए, तालो लगा दी कमरा को। उनकी अम्मा जी आई, सेठानी बनी चुड़ैल। तो उनने सारे गहने देखे, पेटी खोल के सारा सामान देखो, कही अरे बेटा बहुत प्यार करते, तब तो मैं जहाँ से जाऊँगा ही नहीं, यहीं रहूँगा अब कमरा में। जब मेरे बेटा मैं सब कुछ खिला रहा हो तो मैं क्यों जाऊँ दूसरी जगह। तो मैं नहीं गई। पर उन्हें अंगूठी की बड़ी याद आ रही थी कि अंगूठी कहाँ गई है जेवर में से। सारा सामान जो तो धर, अंगूठी नहीं मिल रही। रोटी वाली बाई आई है उनके रोटी बनाने के लिए। तो वो रोटी बना के नहीं निपटी, बस कही कि रोटी बन गई। तो बन गई, दादी की आवाज़ कहाँ से आई, दादी तो ऊपर चली गई। तो मैं भोजन परस दी है, मैं खाना खाऊंगी। बन के फिर से आवाज़ आई, कहाँ से आई। मैंने उनकी बहू से कही कि आज तो ऐसी आवाज़ आ रही, दादी कह रही वो खाना दे दे, भोजन बन गया, भोजन खिला दूँ। फिर बन के चलो ठीक है देखते हैं। तो एक दिन हवा के कपड़ा इधर टंगे दिखे, एक दिन उधर टंगे दिखे, थाली इधर सरकी दिखे, पेटी खुली दिखे, ताल खोले तो सारा सामान इधर से उधर रखो मिले। धीरे धीरे कमरा में से दादी बाहर आ गई। अब बाहर जैसी थाली पर से सरकी दिखे, कौन सरका रहा हो थाली। थोड़ी देर लगे कि इधर सरक गई थाली, थोड़ी देर लगे कि कोई कंधा के बगल में खड़ो है तो पीछे, कभी लगे कि आगे खड़ो हो, कभी लगे कोई इधर से निकल गया, क्योंकि दादी घूमती पूरे घर में। अब रोटी वाली बाई डरने लग गई, क्योंकि अंगूठी बाई की ठेला में धर के उसी के घर चली गई। अब दादी जब बात की लगी सन करके जा ले गई अंगूठी लगता है। तो वह भाई के गन मन फिरे दादी और वापस कमरा में चली जाए। फिर कई के दिन ऐसा हुआ कि एक दिन दूसरी अमावस्या आई। तो माँ ने कही कि रोटी वाली बाई के ऊपर गमला ही पटक दूँ। तो जैसी वह जा रही थी सुबह ने गमला गिरा दो। मैंने कही ऊपर तो कोई नहीं, गमला कैसे गिरेगा। बहू ने कही तो सब दूर देखो मान छज्जे पर, कहाँ है कौन है, कोई नहीं है, गमला कैसे गिरेगा। चलो ठीक है, गिर गया हो आवाज़ है। फिर वह बहू सुनाने लगी आवाज़ कि मेरी अंगूठी कहाँ गई बहू, अंगूठी दे दे। बहू सो रही थी, नींद लग रही थी, तो एकदम घबरा के उठी कि दादी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर जैसे तैसे देख दाख के बस हो गई।
फिर से बाहर भयानक सी आवाज़ आई कि बहू तूने मेरी अंगूठी नहीं ढूंढी अभी तक, कहाँ गई मेरी अंगूठी। फिर बाना बेटा है तो चुड़ैल को बेटा थोड़ा जगह बान कही, देखो अम्मा जी अंगूठी मांग रही है, अब इन्हें हमारे कितने दिन हो गए अंगूठी मांग रही है अभी जे। तो डरने लग गए सब रे, मोड़ा मोड़ी उनके लड़का लड़की सब डरने लग गए। दादी चुड़ैल बन गई। फिर काफ़ी टाइम होगा वैसे ही, इधर से निकल जाए कभी उधर से निकल जाए। फिर वो बेटा के आसपास घूमने लगी। फिर बेटा सुनाने लगी आवाज़, सो गया, जैसे ही सो तो अंगूठी कहाँ है मेरी, अंगूठी ढूंढ, अंगूठी ला मुँह दे दे। तो बहन की आज तो अम्मा मेरे सपने में भी आई, मुझसे अंगूठी मांग रही है। तो अंगूठी देखो उनकी कहाँ है गई, ढूंढो। फिर वो रोटी वाली बाई आई तो उनसे कई बार ने अंगूठी दे दे मेरी। तो मैंने कही कि मेरे पास कहाँ तुम्हारी अंगूठी है। गलती से उनके घर चली गई वो अंगूठी। सब्जी वाली वो ठेला थो रोटी वाली बाई के लड़का को, वह में अंगूठी गिर गई, उनके घर चली गई वह। तब उनने कही कि बहुत परेशान हो गया, जब जब आवाज़ आती रहती सो ही नहीं पाया, इधर से आवाज़ आ रही है उधर से आवाज़ आ रही है। फिर तेज तेज हवा चलने लगी ज़ोर ज़ोर से, पर्दा हिलने लग गए खिड़की के, सब डरने लग गए। हाँ दादी आ गई हम कि चुड़ैल बन गई दादी ज़ोर ज़ोर से। गुस्सा आने लग गई उन्हें, काफ़ी टाइम होगा अंगूठी नहीं ढूंढी उनके बेटा ने, गुस्सा आ गई उन्हें ज़ोर से। तो बहू डरा दी उन्हें, बहू के पीछे गमला पटक दियो, कहूँ बेटा के पीछे गमला पटक दियो, छज्जा पर से गमला पटक दो। अब जामफल को पेड़ था आंगन में, तो बहू ने कही कि बहुत अच्छे जामफल लग रहे हैं, कालापन तोड़ेंगे इन्हें। दादी ने सारे जामफल तोड़ ले रहते ही, सुबह देखे तो एक भी जामफल नहीं मिला, सब खा गई दादी। फिर यह तो बड़ो अजीब होगा, मोहल्ला वाले इनसे कही भैया हमारे रात जामफल आते, हमने कही जामफल तोड़ेंगे, सारे जामफल गायब हो गए। मोहल्ला वाले इकट्ठे हो गए, कहा होगा भैया, तो जामफल गायब हो गए। और हमारी दादी हमसे कहते कि हमारी अंगूठी दो अंगूठी दो। तब अंगूठी कहाँ से दें। तो एक कोई साधु थे उनके पुजारी, तो उन्हें बुलाया कि भैया देखो हमारी जो है दादी चुड़ैल बन गई और अब भयानक तरीक़ा से हमें परेशान कर रही है, कहती है अंगूठी दे दो अंगूठी दे दो। कहाँ से दें अंगूठी, कैसे दें। तो उन्होंने कहीं देखा पंडित जी बुलाया कि भैया तुम्हारी दादी की जामे तो कोई आत्मा है घर में, साया है, चुड़ैल बन गई दादी के, उनको कमरा खोलो। तो कमरा में रात के देखो तो अच्छो सामान जमा के धरें, देखो तो उठ के तो सब बखरो सामान मिले। तो जरूर चुड़ैल बन गई तुम्हारी दादी। तो चलो भैया अब क्या करें, चुड़ैल बन गई। धीरे धीरे गाँव के डराने लग गई, वे मोहल्ला वाले डराने लग गई। कोई भी कहीं बैठो बस आवाज़ सुनाती, दादी कह रही मेरी अंगूठी ढूंढो रे, कहाँ गई अंगूठी, अंगूठी नहीं ढूंढी ना सबे मारूंगी। तो बेचारे डर गए, आसपास के मोहल्ला वाले मोड़ा मोड़ी बहू बेटी छोटी छोटे मोड़ा मोड़ी सब डर गए। फिर से कही अब कहीं के भैया और पंडित जी बड़े वाले ला बुला के। तो क्या करें, बड़े वाले लाए। तो उनकी पूरी कहानी सुनानी, क्या हुआ तुम्हारी दादी के साथ, के भैया एक ही अंगूठी थी बाकी पता नहीं बा कहाँ गई अंगूठी, मांगत रहे थे दादी, माँ के सारी रकम तो उनके कमरा में रखी है, तो अभी उन्हें अंगूठी ज़्यादा ही प्यारे होगा जो। तो बा अंगूठी कैसी थी, तो सुनाया करती थी कि हमारे दादाजी ने पहनाई थी उन्हें अंगूठी बड़े प्रेम से, भाई में ज़्यादा मन अटको उनको। अब अंगूठी कहाँ से लाएं। तो रोटी वाली ही थी, तो बा अंगूठी उनके पास पहुँच गई, बान गई पति से कि अपने कहने कहाँ से, अपने सब्जी के ठेला में गिर गई अंगूठी। उनको लड़का लेके आओ तो ठेला बाम देखी थी उन्हें एक दिन अंगूठी, का पता है बकाई की एक दिन मैंने पटक दी ऐसी एक तरफ। तो अंगूठी लाओ। तो वन वक्त पति से कही कि भैया अंगूठी क्या है कहाँ हैगी। तो रोटी वाली बाई ने कही कि हमारे घर आएगी। फिर कई बाना डर गई बाई, बासी में अंगूठी मांगने लगी बजा के, दादी मेरी अंगूठी दे दे वरना तेरे गलों में सक दूंगी। तो वह डर गई जोर से, रोटी वाली लेके आई जल्दी जल्दी दौड़ी दौड़ी अंगूठी, बस एटानी के बेटा दे दी बाना जाएगी अंगूठी कि मेरे घर भी आ गई अंगूठी मांग, अंगूठी दे दो अंगूठी दे दो। बहुत इतने डर गई भैया, मैं तो दौड़ी दौड़ी अंगूठी लाई, ऐसी अंगूठी से पीछे छोड़ो, दे दो दादी अंगूठी कहेगी। तो कैसे थोड़ी लेगी भाई, पूजा मूजा करवा उनकी, सारे मोहल्ला वाले डर गए जोर से, पूजा करवाई। अब दादी आई तो दादी घुस गई रोटी वाली बाई के अंदर, जैसी वह अंगूठी लेके आई तो, और बाई पिटन लगी जोर जोर से दादी
दादी पिटन लगी बा रोटी वाली बाई है कि भारी अंगूठी दे। तो बेचारी बाग पुरानी ले तो पुजारी ने कही उन्हें जल छिड़को तो क्या चाहते तुम, तो मेरी अंगूठी दे दो। रोटी वाली बाई के पास है, दे नहीं रही। तो बहन कही कि ठीक है दे देंगे, कब आओगी तुम जे जहाँ अगली बार। तो कमा बस एक रात के आऊँगा, दे दिए मेरी अंगूठी। तो पुजारी आओ जो दौड़ो बन पूजा मूजा करी कछु हवन करो वही कमरा में। तो पुजारी ढुड़का दी अम्मा जी ने कि मेरे घर में तू पूजा करके मुझे भगाएगो, नहीं करवानी मैं पूजा। सो पुजारी उठा के फेंक दी, बन बाहर जाके सड़क पर पड़ो। तो पुजारी घबरा गया, भैया मैं नहीं जा रहा पूजा करवे, काय मुँह उठा के फेंक दियो। बहुत तेज भयानक चुड़ैल बन गई दादी, तो पूरे मोहल्ला के गांव को डराने लगे अब जोर जोर से। और पुजारी लेके आया, पर पूजा करवाई। फिर वन पंडित जी उठा कर गाँव के बाहर फेंक दी वान। अब की के तो दादी ने कही कि मैं नहीं जाऊँ, मेरे घर से बाहर है। तो मैं फेंकूँगा ना घर से बाहर, मैं क्यों जाऊँ, मेरे घर से बाहर है। ये दादी तो भयानक बन गई। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप और इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, सुनते रहें कहानी।